नमस्कार। आज हम श्री सीमेंट लिमिटेड के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी हाँ, 4 अगस्त को कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। ये 30 जून 2025 को खत्म हुए क्वार्टर के लिए हैं। प्रेस रिलीज भी है हमारे पास। तो आज हम इन्हीं नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कहां से आ रही है, क्या मजबूतियां हैं और क्या कोई चिंता की बात है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं स्टैंड अलोन नतीजों से, मतलब जो भारत का बिजनेस है। हाँ, तो Q1 FY26 में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 4,948 करोड़ रुपीस। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी Q1 FY25 के 4,835 करोड़ से करीब 2% ज्यादा है। हाँ, रेवेन्यू में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी है। सही। लेकिन जो ध्यान खींचने वाली बात है वो है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबिटा, वो 34% बढ़ गया है। 916 करोड़ से बढ़कर 1,229 करोड़। अच्छा, 34%? जी। और जो नेट प्रॉफिट है पीएटी, वो तो 95% बढ़ा है। पिछले साल के 318 करोड़ के मुकाबले इस बार 619 करोड़। 95%, ये तो बहुत ही प्रभावशाली उछाल है। अच्छा, अगर हम पिछले क्वार्टर से तुलना करें, मतलब जो मार्च 25 में खत्म हुआ था, Q4 FY25। हाँ, वो देखना भी जरूरी है। तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू ज्यादा था, करीब 5,040 करोड़। इस बार थोड़ा कम हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के 556 करोड़ से भी ज्यादा है इस बार। तो रेवेन्यू कम हुआ लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया, इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब साफ है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा कमाने की क्षमता बढ़ी है। मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि कंपनी ने सिर्फ माल बेचने पर नहीं बल्कि अच्छे दाम पर बेचने और खर्चे कंट्रोल करने पर ज्यादा ध्यान दिया है। प्रेस रिलीज में भी इसका जिक्र है। और कंसोलिडेटेड, मतलब भारत और बाहर का मिलाकर, उसमें भी यही ट्रेंड है। हाँ, कंसोलिडेटेड पीएटी भी देखें तो Q1 FY26 में 643.66 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल Q1 FY25 में ये सिर्फ 278.45 करोड़ था। तो वहां भी जबरदस्त ग्रोथ है। नतीजों में सेल्स वॉल्यूम का भी जिक्र है, 89.5 लाख टन। और एक बात यह कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी है। ट्रेड सेल्स का 17.7% हो गई है, पिछले क्वार्टर में 15.6% थी। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस बढ़ने से भी मार्जिन को सपोर्ट मिला होगा। तो ये जो मार्जिन सुधरा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग मार्जिन Q1 FY25 में 22% था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 29% हो गया है। 22 से 29%। जी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़कर 13% हो गया है, लगभग 2 गुना। वाह। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर प्राइसिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट सबका मिला-जुला असर लगता है। जैसे पावर और फ्यूल की कॉस्ट या फ्रेट यानी ढुलाई का खर्चा, ये अभी भी बड़े खर्चे हैं पर पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं। अच्छा, मार्जिन के अलावा ग्रोथ के और क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं? एक तो कंपनी का जो यूएई वाला बिजनेस है, यूनियन सीमेंट कंपनी यूसीसी, वो बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, सुना है। वहां रेवेन्यू 19% बढ़ा है और ईबिटदा तो मतलब करीब करीब 400%, 397% बढ़ा है साल दर साल। 397%? वो हाँ, जबरदस्त। और इसी वजह से वहां अब 3 मिलियन टन पर एनम MTPA का कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्लान कर रहे हैं। और भारत में कैपेसिटी बढ़ाने का क्या प्लान है? भारत में भी काम चल रहा है। राजस्थान में जैतारन और कर्नाटक में कुडला, यहाँ नए इंटीग्रेटेड सीमेंट यूनिट्स बन रहे हैं। इनके पूरा होने पर टोटल कैपेसिटी 68.8 MTPA हो जाएगी। और लक्ष्य क्या आगे का? लक्ष्य 2028 तक 80 MTPA तक पहुंचने का है। तो कैपेक्स प्लान काफी एग्रेसिव है। इसके अलावा एक और ग्रोथ एरिया है रेडी मिक्स कंक्रीट यानी RMC। हाँ, RMC। वो बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी 21 प्लांट चालू हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 50 प्लांट तक पहुंचाने का इरादा है। तो अगर हम समराइज करें, मजबूतियां क्या क्या हैं? बढ़ता हुआ प्रॉफिट, बेहतर मार्जिन, हाँ, भारत और यूएई दोनों जगह कैपेसिटी एक्सपेंशन के साफ प्लान्स, बिल्कुल। RMC बिजनेस की तेज ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस है। 65% से ज्यादा बिजली ग्रीन सोर्स से आ रही है। जी हाँ, और अवार्ड्स भी मिले हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04 है, मतलब कर्ज बहुत ही कम है कंपनी पर। ये तो सब पॉजिटिव बातें हुई। कुछ कमजोरियां या ऐसी बातें जिन पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, एक तो यही कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, हालांकि प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरा, सीमेंट इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल होती है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ, वो तो है। मानसून कैसा रहता है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करती है, इन सब बातों पर काफी निर्भर करता है। ये फैक्टर्स कंपनी के सीधे कंट्रोल में नहीं होते। सही कहा। तो कुल मिलाकर देखें तो श्री सीमेंट ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत काफी मजबूत की है, खासकर प्रॉफिट के मामले में। हाँ बिल्कुल, कंपनी ने बेहतर प्राइसिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल के दम पर प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी दिखाई है। यूएई में सफलता, भारत में कैपेक्स, RMC ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ये सब भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। और इंडस्ट्री की ग्रोथ का अनुमान भी तो 6-7% का है। जी हाँ, भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो 6-7% ग्रोथ का अनुमान है, वो भी कंपनी के लिए माहौल अच्छा बनाता है। तो ओवरऑल मौजूदा नंबर्स और भविष्य की योजनाएं, ये सब एक स्थिर और फायदेमंद दौर की तरफ इशारा कर रहे हैं।